नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। मेरे हाथ में एनबीटी अखबार है और इसमें किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया है, किन खबरों से आपको अपडेट रहना चाहिए। मैं यानी ज्ञानेश, मेरे साथ हैं अशोक जी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, जो है अंजलि की रिपोर्ट में नहीं मिला शराब का जिक्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सहेली निधि की बातें बनी पहेली। अंजलि, ये वही केस है जो दिल्ली में 1 जनवरी की रात को दर्दनाक हादसा हुआ था। एक कार के नीचे 20 साल की लड़की दब गई, जिसके बाद लगातार वो लोग उस कार को चलाते रहे और लगभग 10 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटते रहे। ये दर्दनाक हादसा सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है और इस पर इस खबर को आज प्रमुखता से दिखाया गया है। अशोक जी। बिल्कुल ज्ञानेश, ये जो अंजलि का है किस्सा, ये एक जनवरी को जहां देश पूरा नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उसी दौरान एक दर्दनाक खबर आती है कि एक लड़की को 20 साल की, उसको 13 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पे कुछ अज्ञात लोगों ने बहुत दूरी तक अपनी गाड़ी से घसीटते हुए ले गए। तो इस खबर के सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ इसको निर्भया केस से जोड़ने लगे, पहले रेप से जोड़ने लगे, तमाम तरीके की बातें भी, पूरा एक ओपिनियन भी क्रिएट होने लगा। कई सवाल भी फिर खड़े हो गए बिल्कुल। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी तह खुली और ये मामला एक अब एक्सीडेंटल बताया जा रहा है, उसमें कई बार पुलिस की भी जांच पे सवाल खड़े किए गए। और अब जो नया इसमें अपडेट है, जो निधि, जो उनकी फ्रेंड थी, जो पीड़िता की फ्रेंड थी, उसने बताया कि नए साल पे वो ड्रिंक की हुई थी और वो जा रही थी और वो ड्राइव करने के लिए जिद कर रही थी स्कूटी। तो इसकी भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया था कहीं पे भी ड्रिंक का उसके शरीर में कोई भी ऐसा सैंपल जब टेस्ट किया गया तो कोई उसमें नहीं मिला। तो ऐसे में ये जो मामला है लगातार पेचीदा होता जा रहा है। इसमें पुलिस ने भी कई बार शुरू में जांच में कई दावे करे और जो इसमें मुख्य गवाह थे वो भी बार बार अपना पक्ष बदलते रहे, और जो आरोपी हैं उन्होंने भी अपने बार बार जो इसमें रखा, अपना पक्ष रखा, वो भी बार बार बदलते रहे। तो पुलिस के लिए ये कहीं ना कहीं एक पहेली बनती जा रही है और कहीं ना कहीं पब्लिक इमोशन में आकर इसको कई कई तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया। इसमें कई एंगल तलाशे गए, लेकिन अब ये मामला एक एक्सीडेंट पे आकर हो गया और उसकी जांच अभी भी जारी है। और कल ही लेटेस्ट इसमें एक वीडियो भी आया है जिसमें उसकी फ्रेंड अपने घर जा रही है, एक सीसीटीवी वीडियो आया है, उसको लेकर भी अब पुलिस ने जांच कर दी है। और इसको लेकर तमाम अपने तरीके से जो ओपिनियन सोशल मीडिया में भी चल रहे हैं लोगों के, उससे थोड़ा भी सब्र करना चाहिए ज्ञानेश, क्योंकि लोग इसमें अलग अलग तरीके के एंगल देख रहे हैं। लेकिन ये प्योरली एक एक्सीडेंटल पूरे इन्वेस्टिगेशन को इत्मीनान से होने दें और क्या निष्कर्ष निकलता है उस पर ही विश्वास करें, फालतू की अफवाहों से दूर रहें। और इस पर एक फोटो लगी हुई है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, पीड़िता के परिवार से मिलने गए हैं। तो ये रही। और जानेश, इसमें एक और भी एक खबर है, युवती को चाकू गोदने का आरोपी गिरफ्तार। ये हेडिंग भले ही सामान्य हो, लेकिन एक खबर बहुत अहम है। कल दिल्ली के आदर्श नगर में एक सीसीटीवी फुटेज आता है ज्ञानेश, उसमें 2 लोग, एक लड़की लड़का साथ चल रहे होते हैं और अचानक कुछ दूरी पे जाकर लड़की पे लड़का अटैक कर देता है। तो ये हेडिंग जितनी सरल है, ये खबर उतनी पेचीदा है। और इसमें जब देखते हैं कि वो लड़का वहां से भाग जाता है, अंबाला चले जाता है, तो पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार करती है। इसमें सिर्फ लड़की का इतना कसूर था, वो लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती थी और दोस्ती थी भी उनके बीच में, तो वो उससे दूर होना चाहती थी। इतने सी बात में युवक आक्रोशित होता है और उसमें चाकू से अटैक कर देता है। तो ये भी दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से महिलाओं को लेके मामले बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक टेंशन वाला विषय है। इस पे भी लॉ एंड ऑर्डर और सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोटे पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। तो ये खबर है डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी सरकार को निर्देश दिया गया था कि नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी कोटे के कराए जाएंगे। बिल्कुल। इसको 31 मार्च तक जो यूपी की जो गाइडलाइन है, 31 मार्च तक सरकार को अब इसमें एक टाइम फ्रेम मिल गया है, क्योंकि ये मसला ऐसा था कि पहले यूपी सरकार ने आनन फानन में इसमें कुछ ओबीसी की सीटें तैयार कर दी थी और उसको लेकर चुनाव भी जल्दी होने वाले थे। तो इसको लेकर एक ने याचिका डाली थी प्रयागराज कोर्ट में। तो उसके बाद इसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और उसमें बोला गया कि इसमें जो ट्रिपल टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ओबीसी आरक्षण की, उसको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन अब इसमें यूपी सरकार के पास थोड़ा समय आया है। वो अब जो आयोग गठित करेगा, वो उसके जो ट्रिपल टेस्ट की जो पूरी एक फॉर्मेलिटीज है उसको फॉलो करते हुए एक आयोग गठित होगा। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया, निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने राहुल की यात्रा को सराहा। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने, कल इनका बयान भी सामने आया था, वीडियो भी लगा था एनबीटी पर, भी आप देख सकते हैं इस बयान को। इस यात्रा को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि देश में पैदल चल रहे एक युवक का मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूं।
भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों यूपी में चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार इससे जुड़े अपडेट हम आपको हमारी वेबसाइट एनबीटी पर और यूट्यूब चैनल पर भी देते हैं, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्ञानेश, और सबसे अहम खबर जो सबसे जुड़ी हुई है, दिल्ली की सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी। तो यहाँ लिखा है कि इस सीजन में सबसे ठंडी दिल्ली में बुधवार सुबह इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सच में वाकई काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आज भी और हम भी जैसे बाहर निकलते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो सुबह कड़कड़ाती ठंड में, मॉर्निंग शिफ्ट लगी है हमारी, कड़कड़ाती ठंड में ऐसे बाहर निकलते से ही मानिए कि एकदम मैं गाजियाबाद से ऑफिस पहुंचा हूं तो पूरा 1 घंटा लगा है, पूरा कोहरा था, बहुत ज्यादा मतलब ड्राइविंग इतनी स्लो करनी पड़ी और इतनी धुंध थी, इतना फॉग था कि रुक रुक के रहा, लेकिन ऑफिस में भी आना था, जल्दी थी, आप लोगों तक खबरें भी पहुंचानी होती है, तो उसमें थोड़ा सा हमें जल्दी आना पड़ा, लेकिन आप थोड़ा संभल के चलाएं, सुरक्षित भी रहे। धुंध बहुत ज्यादा है और ऐसे में धुंध काफी है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, घटना की भी संभावना रहती है, तो सावधान रहना भी जरूरी है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली महानगर पांडव नगर 2 साल से लड़की को कर रहा था परेशान, पुलिस करती रही अनदेखी। ये क्राइम से जुड़ी खबर है। और अगली खबर इसी के बगल में दी है, फ्रेंडशिप टूट जाने का डर था, लड़की को चाकू से गोद दिया। तो ऐसी वहीं दर्दनाक पे एक खबर और अहम है कि फीवर नहीं, केवल खांसी है तो निमोनिया रहे अलर्ट। मतलब कोरोना की टेंशन के बीच में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अगर फीवर नहीं है और खांसी है तो आप उसे इग्नोर ना करें, निमोनिया हो सकता है, अपना टेस्ट बिल्कुल कराएं और चेस्ट एक्सपर्ट से भी मिलते रहें, अपना ख्याल रखें सर्दी के दौरान। कुछ कम हुआ प्रदूषण, अब हो सकेगा कंस्ट्रक्शन। ये जो ग्रैब का जो तीसरी पाबंदियां थी, उनसे थोड़ी राहत मिली है, तो कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो सकता है। थोड़ा सा ये अच्छी बात है कि अब जो जिस तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है लेकिन पोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से अलर्ट है कि प्रदूषण और बढ़ सकता है, सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड में मास्क भी लगा के रहें, ये कोरोना से भी बचाएगा और पोल्यूशन से भी बचाएगा। पीड़िता की मां का इलाज कराएगी सरकार, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, ऐसा मनीष सिसोदिया ने कहा। पंजाबवाला केस में ही है ये अपडेट मामले है से कि ही जुड़ी सिसोदिया हुई ने खबर है। आश्वासन दिया है उसके परिवार को कि नौकरी भी दी जाएगी और अन्य राहत भी दी जाएगी। देश ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा एक्सीडेंट ना कभी सुना ना कभी देखा, ऑटो एक्सपर्ट ने कहा। ये भी उसी मामले पर है, मतलब थर्ड पेज को पूरा उसी खबर से कवर किया गया है। अगली पेज पर बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर दिल्ली महानगर की कवरेज की गई है। झोपड़ी की ही जगह तिरपाल डालकर रह पाएंगी डॉग अम्मा, तो 60 बेजुबानों के साथ रोड पर बैठी हैं बुजुर्ग। इनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था कि ये कई कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनको बिल्कुल जिस खाना तरीके खिलाती से हैं। सर्दी हो रही है ज्ञानेश, और हम लोग तो फिर भी अपना कैरी कर सकते हैं, जो बेजुबान जानवर है उनके लिए एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, तो बहुत ही स्वागत योग्य है ये। और एक खबर और है कि कल दिल्ली पुलिस के एसआई ने भी कई गाड़ियों पे टक्कर मार दी थी, इसमें 6 गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हो गई थी। हालांकि इसमें अभी जांच चल रहा है कि वो उन्होंने अल्कोहल पी थी या नहीं की थी, जांच का विषय है। बिल्कुल अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। प्रगति मैदान टनल बना दिल्ली का वाटर टनल, लीकेज ऐसा कि 4 घंटे तक जल भराव से जूझे दिल्ली वाले। तो ये समस्या यहाँ बनी रहती है जल भराव की, बारिश में तो सबसे ज्यादा ही यहाँ पर दिक्कत रहती है। दरअसल क्या होता है ज्ञानेश, जब सर्दियों में जो पाइपलाइन होती है वो उसका जो दबाव काफी बढ़ जाता है, इससे क्रैक्स काफी होती हैं, कई समस्याएं पूरे दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। बिल्कुल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगले पेज पर ये है बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, सिद्धार्थ कियारा संगत में खास गानों पर करेंगे डांस। और मुझे जिस तरीके से शादियों की अब चर्चाएं बहुत गर्म है। और ये एक विचार वाला पेज भी काफी खास है। यहाँ पर एनबीटी से जुड़े हमारे तमाम लेखक और काफी एक्सपर्ट लोगों की यहाँ पर राय रहती है देश दुनिया से जुड़े। इस पेज पर आप देख सकते हैं, क्या खत्म होगा नोटबंदी पर विवाद, और हमारे खिलाफ सबूत हैं तो विपक्ष लोकायुक्त के पास क्यों नहीं जाता। इस तरीके की ये राजनीतिक एडिटोरियल पेज है, एडिटोरियल पेज है। अब बढ़ते हैं खेल पेज की ओर, और यहाँ पर दिया हुआ है, पावर प्ले में बेहतर करना चाहेगा भारत, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का दूसरा T20 आज है। और दीपक ने बताया कि और खेल से जुड़ा ज्ञानेश एक अहम अपडेट और दे दें कि जो ऋषभ पंत से जुड़ा अपडेट है, जो देहरादून मैक्स अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, कल उन्हें इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है एयरलिफ्ट से, और उनका वहां बेहतर इलाज चल रहा है और जल्दी वो स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। और इसी के बगल में है बिजनेस पेज, तो यहां दिया है सोने का भाव 2 साल के टॉप के करीब पहुंचा।
सोने का भाव बुधवार को 378 रुपए चढ़कर 56,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। ये खबर है। इसी के नीचे है गूगल को पेनाल्टी का 10% भरने का आदेश। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी, सालाना तैयार होगी 50 लाख टन क्लीन एनर्जी। इसी के बगल में खबर है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6 महीने के टॉप पर। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं जो कि है आखिरी पेज। इसे कहते हैं फ्रंट पेज 2। यूपी में काम करना महंगा पड़ेगा, वीजा फीस में बड़ी बढ़त का प्रस्ताव। H1B की आवेदन फीस में 70% की वृद्धि, निवेश से जुड़ा ग्रीन कार्ड 204% तक हो सकता है महंगा। यानी इसमें एक खबर ये भी है, जोशीमठ की कॉलोनी में दरारें दिखी, पहाड़ी से आ रहा है पानी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है और ये घटना उसको ये है, क्योंकि हम देखते हैं तमाम गणेश की बरसातों में लैंडस्लाइड होता है और उसी का शायद ये साइड इफेक्ट है कि अब दरारें आने लगी हैं घरों में, जो सीमेंटेड घर वहां बनाए जाते हैं। तो ये बहुत एक अपने आप में अहम खबर है। एक और खबर है, एयरलाइन पर भी हो सकता है एक्शन, महिला ने टाटा चीफ को लिखा था खत। ये वो खबर है जो विमान में एक महिला की काफी चर्चा हुई थी कल। न्यूयॉर्क दिल्ली की एयर इंडिया फ्लाइट में बुजुर्ग महिला जब सहयात्री ने पेशाब की तो विमान में सवार क्रू के सदस्यों ने मदद नहीं की। इससे जुड़ा हुआ ये मामला है, काफी चर्चा में रहा था। डिटेल के लिए आप देख सकते हैं आखिरी पेज पर। और ये लगभग सारी खबरें कवर हो गई हैं और फिलहाल मुझे ज्ञानेश को इजाजत दीजिए, अशोक को, और आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ देश दुनिया से जुड़े अपडेट के लिए। नमस्कार।